मेघनाद की मृत्यु के बाद पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। दोस्तों, रामायण भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल हैं। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऋषि विश्वशर्मा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलावदा से श्री विश्वशर्मा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण के दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। मेघनाद ने साक्षात भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाद सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंबला देवी के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा यह वरदान देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके सामान्य मेघनाद को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी निकुंबला देवी यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए वह जानते हुए भी राम स्वयं हरि विष्णु के अवतार हैं। फिर भी मेघनाद ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेला ही जाता है। तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा, पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को मैदान में उतारता है। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाद की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपने कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते तो मेघनाद का रथ गायब हो जाता। इसी का फायदा उठाकर मेघनाद
राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाद के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन जब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी ने बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुखेन वैद्य को ले आए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नस देखकर राम जी से संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण जी के कहने पर लक्ष्मण मेघनाद के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद को मार डाला। कहते हैं प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले से ही आगाह कर दिया था कि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाद का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया तो मेघनाद का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाद की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया। साथ में मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना पढ़ने के बाद सुलोचना विराम करते हुए मेघनाद का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि युद्ध का सारा वृतांत आपको कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने सारा वृतांत लिख बताया। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं, हे देवी, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति की जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस दुनिया के कष्टों को भोगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव से मेघनाद का सर लाने को कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में सुलोचना को लेकर अभी भी आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसीलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के कहने पर तुम्हारे पति का कटा हुआ सर लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यहाँ सुलोचना की सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती है, हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, इस सतीत्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना की इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आती है, जहाँ समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर बैठ जाती है और अपने पति के साथ ही सती हो जाती है।
दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।